आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आप सबसे एक वचन शेयर करना चाहूँगी और पहले प्रार्थना करूँगी। पवित्र आत्मा हम सब अच्छा करे प्रभु। जितने भाई बहन वचन को पढ़ रहे सुने सबको आशीष से भर दे प्रभु। हम सबको ज्ञान बुद्धि दीजिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। आपके वचन पर चलने की आशीष दीजिए। आशीष के वचन हम लोग की ज़िंदगी में कार्य करने पाए। आपकी वचन ही है प्रभु यीशु राजा। हालेलुया। पूरे बातों में पूरी आदर महिमा में अपनी आशीष देकर हम सबको प्रफुल्लित करें। आमीन। हालेलुया। इसलिए निकालिए वचन प्रेरितों के 5 अध्याय के पहला आयत से हम पढ़ेंगे। इसमें कितने भाई बहन बहुत ही झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने से क्या हो, झूठ बोलने से मौत भी हो सकती है। इसलिए तो छोटी सी बात को छुपाने के लिए आप बड़े बड़े झूठ बोल देते हैं। इसलिए झूठ नहीं बोलना है। इस वचन में हम पढ़ेंगे। इस पहला आयत को हम पढ़ेंगे। हन्नियाह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची थी। हाँ, हन्नियाह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा हन्नियाह नामक एक मनुष्य है और उसकी पत्नी सफीरा है जो कि भूमि बेची। उसने भूमि बेची, ज़मीन बेची है और उसके दाम के में से कुछ रख छोड़ा कि उसने कुछ बचा लिया है और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा है। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती और उसकी पत्नी भी जानती थी। और उसका एक भाग लाकर पीड़ितों के पाँवों के आगे रख दिया। पीड़ितों के पाँव। पतरस ने कहा, हे हन्नियाह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? शैतान जो कि मन में हमेशा पाप और गलत बात ही डालती, जो कि हम लोगों को भी शैतान से हम लोग के डरना। हम लोग का हथियार परमेश्वर का वचन है। सब परमेश्वर के वचन पर हम लोगों को चलना है। डाली, तू पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोली और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़ा? जब तक वह तेरे पास था क्या तेरी नहीं था क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या वो तेरे बस में न थी? तूने यह बात आने वाली अपने ही मन में यह क्यों विचारी यानी मन में क्यों ऐसा लोभ किया? इसलिए हम लोग को लोभ नहीं करना। जो परमेश्वर का है, जो परमेश्वर को हम लोग को दे देना है, लोभ नहीं करना है। तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। मनुष्य तो झूठ बोलते पर परमेश्वर सब जानते से परमेश्वर को हमेशा परमेश्वर को से झूठ ना बोले। ये बातें सुनते ही हन्नियाह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिया। हन्नियाह प्राण जो कि उसका जो पत्नी थी, उसका हस्बैंड था, उसने अपना प्राण त्याग दिया। झूठ बोलने के कारण उसकी प्राण चली गई और सब सुनने वाले पर भी बड़ा भय छा गया। सुनने वाले अगल बगल थे, सब पर भय, सबका परमेश्वर का डर, भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर लेकर जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आए। तब पतरस ने उससे कहा, फिर उसकी पत्नी थी, उसकी पत्नी नहीं जानती थी। लगभग 3 घंटे हो गए थे। उसके बाद उसने अंदर आया और तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता कि तूने यह भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एकाकी किया? देख, तेरे पति ने गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। जो कि बाहर ही ले गए थे। तब वह तुरंत उसके पाँव पर गिर पड़ी, पतरस के पाँव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ी। उसने भी, उसकी पत्नी भी उसके प्राण को त्याग दिया। और जवानों ने भीतर आकर उसे मारा पाया और बाहर ले जाकर उसके
पति के पास गाड़ दिया सारी कलीसिया पर, और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा ही भय छा गया। सारे कलीसिया जितने परमेश्वर के वचन पढ़ते थे, सुनते थे, सब पर भय छा गया, सब पर डर आ गया। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम लोगों को कभी भी ऐसा झूठ है, आप झूठ बोलते हैं, कुछ छोटी सी झूठ आप बोलते हैं छुपाने के लिए, पर नहीं, वो बड़ा झूठ, आपका जान भी जा सकता है, प्राण भी जा सकता है। इसलिए हम लोगों को झूठ नहीं बोलना है, हम लोग को परमेश्वर के वचन पर ही चलना है। परमेश्वर को वचन हमेशा परमेश्वर के डर भय में है। जो परमेश्वर को हम लोग कह देते हैं कि हम लोग को देना है तो दे देना चाहिए, आपको लोभ नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के वचन हम लोग को लोभ नहीं करना सिखाती है। हम लोगों को परमेश्वर के वचन हमेशा त्याग, हम लोग को बलिदान, हम लोगों को हमेशा अच्छा ज्ञान बुद्धि सिखाती है कि हम लोग कैसे वचन पर चलना है। और हम लोग कलीसिया में जाते हैं तो हम लोगों को अच्छी अच्छी बातें जो वहाँ के पादरी पास्टर होते हैं जो कि समझाते हैं परमेश्वर को। परमेश्वर ने हम लोगों को कैसे अपने हाथों से बनाया है, रचा है, और परमेश्वर ने हम लोगों को ही हाँ, जितने ही संसार में जितनी ही वस्तुएं जितनी ही है, हम सबको जल पूरा संसार को परमेश्वर ने ही अपने हाथों से बनाया। इसलिए परमेश्वर को हम लोग जाने, परमेश्वर को हमेशा प्रार्थना करें, परमेश्वर पर विश्वास रखें। इसलिए हम लोग कहीं भी जाएं, परिवार गेस्ट कहीं भी जाए तो परमेश्वर को हमेशा सुसमाचार सुनाए कि आगे भी परमेश्वर को जाए। जो अंधकार में है, जो कि उजाले में है, परमेश्वर को जाने, घुटने पा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। इसलिए हम लोगों को हमेशा प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करते रहना है, कोई ऐसा गलत काम नहीं करना है। कितने भाई बहन जो कि अभी तक परमेश्वर को नहीं जाने हैं, वो भी जाने, प्रभु को धन्यवाद करें और वो भी प्रार्थनाएं करें। हम लोग कहीं भी जाएं, गेस्ट परिवार ही तो सुसमाचार जरूर सुनाएं। प्रभु को धन्यवाद हो। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।